जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। आज हम पुणे के विभागीय आयुक्तालय कार्यालय के पास है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हुई है और वो धरने पर बैठी है। मांग है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरफ से उन्होंने जो कर्ज लिया था उसका उनको उस कर्ज से मुक्त किया जाए, क्योंकि कई सारी महिलाओं ने, लगभग जो आंकड़ा अभी तक हमारे सामने आया है वो ये है कि 90 महिलाओं ने इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तरफ से लिए हुए कर्जे की वजह से आत्महत्या की है। और इसी वजह से यह आंदोलन हो रहा है। आंदोलन जिस संगठन की तरफ से, बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हुआ है, वो कार्यकर्ता हमारे साथ है। तो कार्यकर्ता आज हमारे साथ है बहुजन मुक्ति पार्टी के अनिल माने सर, युवा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम उनसे बात करेंगे, साथ में कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी बात करेंगे कि ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, क्या आंदोलन का पर्पज़ है और क्या मांग लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं रास्ते पर उतरी है। माइक्रो फाइनेंस ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। जो माइक्रो फाइनेंस जो है वो कर्जा देकर महिलाओं के जो समस्या है उस पर वो सॉल्व करने के लिए ऐसा बताते हैं, आधार कार्ड लेते, पैन कार्ड लेते हैं, और ये देशव्यापी समस्या बनी हुई है। आज लॉकडाउन एक तो मोदी ने घोषित किया, कोई भी प्लान नहीं किया और लोगों के रोज़गार चले गए, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाले जो अधिकारी है वो प्रेशर बिल्टअप करते हैं। महिला घर में अकेले होती है और वहाँ जाकर धमकाते हैं, डर दिखाते हैं, तुम्हारी गाड़ी खींच कर लेने का बात करते हैं, घर लेने की बात करते हैं। रांची में एक ऐसा मुद्दा सामने आया कि एक महिला ने माइक्रो फाइनेंस का कर्जा लिया था और वो कर्जा उसने चुकाया नहीं, ज़्यादा कर्जा होने के कारण तो जो उसका 20 लाख का घर था वो 12 लाख में उन्होंने खरीद लिया। तो बहुत सारी समस्या निर्माण हुई है। 90 महिलाओं ने भारत के अंदर आत्महत्या की है इस कर्जा को लेकर। लगभग 24 लाख करोड़ इसका कर्जा है, इससे भी ज़्यादा कर्जा है। एक तरफ गवर्नमेंट पूंजीपति का कर्जा माफ़ कर रही है, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कर रही है, लेकिन महिलाओं के ऊपर जो कर्जा है वो माफ़ नहीं किया जा रहा। वो कर्जा माफ़ किया जाए, इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से आज पूना में आयुक्तालय कचहरी के सामने, कमिश्नर कचहरी के सामने ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कब तक चलेगा, यानी क्या उसकी रूपरेखा होगी आगे? अगर आपकी बात नहीं मानती है सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जिन्होंने ये कर्ज लिया है, वो अगर बात नहीं मानती है तो फिर आपके आगे आंदोलन के आगे की भूमिका क्या रहेगी? वो बात माने या ना माने, लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जब तक ये कर्जा वो माफ़ नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी जो हमारा प्लान है, अभी ये पुणे में हमने ट्रायल बेस पर ये धरना प्रदर्शन किया है। हज़ारों महिला आप देख रहे हो आए हैं। अभी कोकण में हो रहा है 8 तारीख को, खानदेश में 8 तारीख को हो रहा है और 15 तारीख को विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में हो रहा है। अगर सरकार कर्जा माफ़ नहीं करती है तो सरकार के विरोध में हम केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं, पूरे भारत में ये कर्जा है, इसके विरोध में, सरकार के विरोध में हम आंदोलन खड़ा करेंगे। जी, महिलाएं हमारे साथ है जिन्होंने ये कर्जा लिया है, जो इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पीड़ित हैं। क्या वजह है कि किस लिए ये आंदोलन हो रहा है? आपको क्या तकलीफ हुई उन कंपनियों की तरफ से? कंपनी वाले महिलाओं को इतना हैरेसमेंट करते हैं कि महिला कभी कभी खुद को ऐसा, क्या बोलते, इज्जत बहुत प्यारी होती है महिलाओं को। वो इज्जत के वास्ते वो अपने सुसाइड करते हैं। वो सुसाइड करने की वजह क्या है? तो वो फाइनेंस वाले का दबाव, जो दबाव है वो नहीं होना चाहिए। दबाव देने का तो सबको लगता है, महिलाओं को भी लगता है आपने जो पैसा लिया है वो देना चाहिए, पर ऐसा जोर दबाव से नहीं होना चाहिए। ये बाबा, ये कब मामला बढ़ा? ये कब नोटिस में आया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से महिलाएं बहुत दबाव में है, आत्महत्या तक वो कदम उठा रही? ये कब पता चला? जब हम सब के घर घर में गए, वो घर घर में ऐसा बोले कि बाबा हमारे फाइनेंस वाले बहुत तकलीफ दे रही है। 78 ईयर्स हो गए, 78 ईयर्स ये चल रहा है, पर किसी ने इसका, कोई पार्टी ने इसका ये नहीं किया। तो मैंने बोली कि ठीक है, मैं अपने सीनियर से बोलती हूँ और ये बोलती हूँ कि बाबा महिलाओं की बहुत परेशानी है,
कि ये उनका कर्जा माफ़ होना चाहिए, नहीं तो उनकी कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, सुसाइड मुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि महिला अभी बहुत तकलीफ़ें में है। लॉकडाउन के कारण उनके घर में खाने को अनाज भी नहीं है, तभी वो अपने खुद पैसा किधर से भी लाते, फिर वापस वो कर्जा करते। तो वो कर्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए फाइनेंस को रोकना चाहिए। फाइनेंस वाले ने ये पूरा कर्जा माफ़ करना चाहिए। इसलिए हम इतनी ढेर सारे महिला लेकर इधर आए हैं हम, और ये सक्सेसफुल होना चाहिए। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो एक समय ऐसा था कि किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे। उसके बाद ये आत्महत्या का सिलसिला शहरों में आ गया। आपने कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में देखा कि छात्रों ने आत्महत्या की, और उसे इंस्टीट्यूशनल मर्डर भी कहा गया। रोहित वेमुला का मामला हो या डेल्टा मेघवाल का मामला हो, कई सारी आत्महत्याएं छात्रों ने की है। जो होनहार छात्र है, बहुजन समाज के जो छात्र हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। अब ये आत्महत्या का जो सिलसिला है वो महिलाओं तक आकर पहुंचा है। देश भर में अभी तक 90 महिलाओं ने आत्महत्या की है इस कर्ज की वजह से, दबाव में आकर। और जैसा कि एक महिला ने अभी बताया कि महिलाओं को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, वो जान दे देगी या जान ले भी लेगी, लेकिन अपनी इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं देगी। तो इज्जत के लिए ये महिलाएं मर रही है, आत्महत्या कर रही है, लेकिन फिर भी अभी तक केंद्र सरकार ने इसकी कोई दखल नहीं ली है। और इसीलिए महाराष्ट्र के पुणे में यह आंदोलन शुरू हुआ है। और जैसा इन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अलग अलग विभागों में, अलग अलग कमिश्नरियों में यह आंदोलन होगा, और ज़रूरत पड़ने पर यह आंदोलन देशव्यापी भी किया जाएगा। एक तरफ हम देखते हैं कि जो बड़े पूंजीपति है, उद्योगपति है, उनको हर साल टैक्स माफ़ किया जाता है, उनको स्टिमुलस पैकेज दिया जाता है, लेकिन और वो कर्ज लेकर विदेश में भाग भी जाते हैं। और ऐसे जो कर्ज डूबा हुआ होता है उसको केंद्र सरकार एनपीए में कन्वर्ट कर देती है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी अगर किसी पूंजीपति ने या किसी बैंक ने किसी को कर्जा दिया है और वो चुकता नहीं कर पाते, तो वो उसको एनपीए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ऐसे भारत के बैंकों के पास में 46 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है, जो लगभग भारत सरकार का जो केंद्र का बजट है उस बजट के लगभग 2 गुना होता है। यानी एनपीए इतना बड़ा है, उसके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ये महिलाएं केवल, अभी महिला ने बताया कि 24 लाख रुपए का कर्ज है, तो केवल 24 लाख रुपए के लिए महिलाओं पर दबाव डाला जाता है इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से, और उनको आत्महत्या करने पर भी मजबूर किया जाता है। तो यह आंदोलन अभी फ़िलहाल तो महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये हमें देशव्यापी आंदोलन के तौर पर देखने को मिले।